तो एक काम कीजिए, मेरे साथ डांस करके मेरा डिल्यूजन हटा दीजिए। और अगर आप ना करती हैं तो मैं समझूंगा दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ फीलिंग्स। Okay then. Let's go, Mr. Bajwa. It's just a dance, Mr. Bajwa. Don't try to come this close to me. Mom, I'm really sorry. I'm genuinely really sorry. पता नहीं मैं भूल गई थी मैं कौन हूँ, क्या मकसद है मेरा, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है, मैं सब भूल गई थी। आपको पता है, राशिव के करीब आते ही अचानक से पार्वती मेरे अंदर से बहुत दूर चली गई और मैं परी बन के राशिव की आंखों में खो गई। एक पल के लिए तो मैं भूल भी गई कि राजीव ने मेरे साथ क्या किया है। मुझे सिर्फ वो अच्छे पल याद आ रहे थे जो मैंने और राजीव ने साथ में बिताए थे और कुछ नहीं याद आ रहा था मुझे। पता नहीं क्या हो गया था मॉम, जो रिश्ता परी की मौत के साथ खत्म हो चुका था वो फिर से जिंदा हो गया। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे हुआ। मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई, नहीं काबू कर पाई। मैं मेरे दिल और दिमाग दोनों की फीलिंग्स को अलग नहीं कर पाई। मैं फिर से वही कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से पार्वती से परी। अरे यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे, कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। परी मर चुकी है। इस दुनिया में परी का अब कोई वजूद नहीं है। अब तू सिर्फ और सिर्फ पार्वती सिंघानिया है, मेरी बेटी है तू। और मेरी बेटी इतनी स्टूपिड, इतनी कमजोर, इतनी बेवकूफ नहीं कि उसे बार बार समझाना पड़े कि क्या सही और क्या गलत है। यार, हाउ कैन यू मेस अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जिस लड़के को देख के तू कमजोर पड़ रही है ना, अपने आप को भुलाने मत दे कि उस लड़के ने तेरे साथ इतने साल क्या किया है। इतने साल तेरे साथ प्यार का ढोंग किया है उसने। वो तब भी तुझसे प्यार नहीं करता था, तब भी तेरे बाबूजी की जायदाद, उनकी जमीन हड़पने के लिए उसने नाटक किया था तेरे साथ प्यार करने का। प्यार नहीं करता है तुझसे वो। हाउ कैन यू नॉट सी इट।
बच्चे तेरा खून किया था उसने। ही इज योर मर्डरर। तू कैसे भूल सकती है? पगफेरों के दिन पे तुझे तेरे घर छोड़ गया था वो, फिर कभी वापस लेने नहीं आया। तू आज उसे देखकर कमजोर पड़ सकती है? तू सब कुछ भूल सकती है? भूल सकती है वो बातें तू परी? और इससे पहले कि सच में मेरी जान निकल जाए तो तुम वापस आ जाना, प्रॉमिस करो। तू ये सब भूलना चाहती है? गुड फॉर यू, लेकिन मैं कुछ नहीं भूलूंगी। संजू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और सेल्फिश इंसान है। उससे बड़ा एक्टर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। संजू और नीति दोनों ने मिलकर तुझे मारने की कोशिश की थी। संजू ने जो कुछ तेरे साथ किया, तेरे बाबूजी की जमीन हड़पी, उसकी वजह से तेरे बाबूजी को जिल्लत उठानी पड़ी थी। प्यार करता था ना वो तुझसे? इतना प्यार करता था कि तेरी बेस्ट फ्रेंड नीति से ही शादी कर ली उसने। वाह, क्या प्यार है। इस बेइज्जती के चक्कर में पूरे गांव में तेरे बाबूजी की नाक कट गई थी। तो उसके झूठे प्यार में सब कुछ भूलने के लिए तैयार है? तू ये भूलने के लिए तैयार है कि उसी बेइज्जती के चलते तेरे बाबूजी की मौत हो गई? तो ये भूलने के लिए तैयार है कि नीति ने तेरा बच्चा मारा था? तो उस झूठे प्यार के चक्कर में ये भूलने के लिए तैयार है कि तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन उस घर में आज नौकरों की जिंदगी बिता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संजू और नीति की वजह से। तो अगर उस लड़के के झूठे प्यार के चक्कर में ये सब भुलाने के लिए तैयार है तो ये तेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मत भूल, तेरी जान लेने की कोशिश की थी उसने। खून का बदला खून। तो किसी भी हाल में उसे माफ नहीं कर सकती। अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाई थी तूने, याद है ना? You are absolutely right, Mom. राशिद दया और माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। गलत किया है उन्होंने मेरे साथ, और जवाब में उन्हें गलत ही मिलेगा। थैंक यू मॉम, आपने मुझे भटकने से बचा लिया। आप सच में मेरी सारथी हो, जो हर बार मुझे सही राह, सही बात और सही सबक सिखाने की सीख देती हो। दोबारा ये याद दिलाने के लिए कि राजीव और मेरा अब सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो है बदला। परी के साथ हुए हर धोखे का बदला, और पार्वती का एक ही मकसद है, उसके गुनहगारों को उनके किए की सजा देना। टिट फॉर टैट। पार्वती अचानक से गायब कहाँ हो गई? बाहर देखता। संजू, नीति, तुमने पार्वती को तुम्हें देखा? थोड़ी भी परवाह है मेरी या नहीं? किस बात की परवाह? मेरी फीलिंग्स की, मेरे इमोशंस की। क्या हुआ है तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे इमोशन को? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नीति, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स के साथ क्या हुआ है? संजू, तुम मेरे सामने उस पार्वती के साथ कैसे डांस कर रहे थे, इतना क्लोज होके? तुम्हें थोड़ा भी एहसास है मेरी फीलिंग्स का या नहीं? मेरे पास भी दिल है, मुझे भी बुरा लग सकता है। मेरी तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं? तुम कैसे डांस कर सकते हो उसके साथ यार ऐसे? एक सेकंड नीति, काम नहीं संजू, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। फियांसे थी।
अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। संजू तुम नीति, बाकी लोगों को लग सकता है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, बट तुम्हें पता है, मुझे पता है दैट देयर इज नथिंग बिटवीन अस। सब कुछ खत्म हो चुका है। और हाँ, इस बारे में प्लीज दोबारा बात मत करना। थैंक यू। संजू ने नीति से अपनी शादी तोड़ दी। क्या इसमें हमारी जीत है? हाँ, इसमें हमारी जीत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर तू गौर से देखेगी ना, तुझे यहाँ पे संजू का एक पैटर्न नजर आएगा। संजू दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान है। उस लड़के को पैसे के अलावा और किसी चीज की नहीं पड़ी है। उसने कभी तुझसे प्यार नहीं किया था, नेवर। उस वक्त भी जब उसने तुझसे प्यार का नाटक किया था, तब भी सिर्फ तेरे बाबूजी की जमीन हड़पने के लिए उसने तुझसे शादी की थी। और आज भी जब उसने नीति से अपनी शादी तोड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ी है क्योंकि उसके सामने आज पार्वती सिंघानिया खड़ी है। वो पार्वती सिंघानिया जो इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस वुमन की बेटी है, मेरी। पैटर्न नजर आया? वो जब भी ऐसी चीजें करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच के लिए करता है। और आज भी वो तुझे बिल्कुल वैसे ही पटाने और फंसाने की कोशिश करेगा जैसे उसने परी के साथ किया था। वो हर वो चीज करेगा जिससे तू उसके जाल में फंसे। पर इस बार यू आर द स्मार्टर वन। तुझे पूरा का पूरा गेम पता है, और इस बार तू किसी के जाल में, किसी के झांसे में नहीं फंसने वाली। Am I right? यस मॉम। परी सीधी और सच्ची थी, इसलिए वो उनके प्यार के जाल में फंस गई। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं राजीव और नीति दोनों की सच्चाई बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, और अब चाहे दोनों कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते, और ना ही मैं बेवकूफ बनने वाली हूँ। थैंक यू। I love you and I'm always there for you. So, अब मैं जाती हूँ। There you are. आप तो डांस के बाद एकदम गायब ही। मिस सिंघानिया, कहाँ भाग रही हैं आप? मिस्टर बाजवा, डोंट यू थिंक मैंने आपसे 4 बात प्यार से क्या कर लिया, आप ज्यादा ही फ्री हो रहे हो? नहीं, I mean nothing like that. देखिए मिस्टर बाजवा, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। Just stay away from me. अब समझ आया। आपका दिल ना। Oh please, absolutely not. आपके इस फ्लर्टिंग से मेरे दिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप मेरे आसपास होते हो तो मुझे जो वाइब्स आती है ना, वो मुझसे यही कहती है that I should not trust you. पता नहीं क्यों, but I can't trust you, मिस्टर बाजवा। But ट्रस्ट तो टाइम के साथ हो जाता है ना मिस सिंघानिया। एंड प्लीज आप ये जिस तरीके से मुझे देख रही है ना, वो मुझे। प्लीज मिस्टर बाजवा, आप मुझे मत बताइए मुझे किसे कैसे देखना है, ओके? नीति, पता है मम्मी जी, आपके बेटे ने अभी क्या कहा? क्या? उसने कहा कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कैसे कह सकता है वो? मुझे लगा था कि वो सब उसने गुस्से में कहा था, लेकिन नहीं, वो तो क्या कुछ नहीं किया मैंने संजू के लिए। अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली है, अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया उसके लिए। क्या कमी है मुझ पे? मैं अच्छी दिखती हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई भी लड़का मिल जाता शादी करने के लिए मम्मी जी। आपके संजू ने मुझे खुद प्रपोज किया था, और आज वो कह रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। हम जानती है ना, मैं उसके लिए सबको छोड़ सकती हूँ, और आज वो मुझे कह रहा है कि मुझे छोड़ रहा है। कैसे और क्यों?
कैसे भूल गया है कि हम दोनों के बीच में कितना प्यार था? सब कुछ भूल गया वो, कैसे भूल गया है वो? थोड़ी ठंड रखा। मैंने लगता है कि तू ना संजू को थोड़ा सा वक्त दे दे। और कितना वक्त दूं मैं? उधर मैं कह रही हूँ ना, पहले शांत हो जा, हम आराम से बात करते हैं। हाँ, शांत कैसे हो जाऊं मैं? मेरी पूरी लाइफ यहाँ पर दांव पर लगी हुई है और आप कह रही है शांत हो जाओ। नहीं हो सकती शांत मैं। नीति रुक जा, मत जा, तू मेरी ऐनी सी गल नहीं मान सकती। पुत्र, आज के दिन बस अपने गुस्से पे काबू रख, क्योंकि आज का दिन बहुत भारी है। पिछले साल भी था और आज भी है। आपका मतलब हिंदू तिथि के हिसाब से आज ही परी मरी थी? हाँ। और पुत्र, अगर सच में पार्वती ही परी है, वो मरी नहीं है, इसका मतलब है कि पिछले साल हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अगर हो जाते ना तो वो साल हमारे लिए अच्छा होता और आज का दिन बुरा नहीं। और फिर मम्मी जी, आज सब कुछ अच्छा होगा। पर कैसे पुत्र, तू तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। I'm sorry, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पर इस छोटी सी हार को लेकर नहीं बैठ सकती मैं। अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती मम्मी जी। मैंने अपनी पूरी लाइफ संजू के लिए दे दी है, उसे ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी मैं। आज ही संजू से अपनी शादी का प्रॉमिस लेकर रहूंगी, एंड दैट्स फाइनल। ओह, वैसे जस्ट अ सजेशन, अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे छोड़ते नहीं अकेले। यू नो व्हाई? क्योंकि अकेलापन ना इन पे हावी होने लगता है, फिर ये अनजान लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। सो या वैसे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हु डिजर्व्स दैट मेंटल असाइलम, तुम या तुम्हारा संजू? टेशी, क्या बोल के गई सुना प्लीज तुमने? काम डाउन। कैसे काम डाउन? जाने दो ना प्लीज। क्यों जाने दो? संजू, तुम इसकी बकवास बातें सुन सकते हो, मैं नहीं सुनूंगी। शराब बोलती है। What? मिस्टर सिंह, अपनी नई कोलैबोरेशन को लेकर आई एम रियली एक्साइटेड। इवन आई एम। एक मिनट, पार्वती, ये मेरी बेटी है पार्वती, और अब से प्रोजेक्ट परिवर्तन को ये हेड करने वाली है। और पार्वती, ये मिस्टर सिंह है, तुम्हारे प्रोजेक्ट परिवर्तन के लीड बैंकर। हेलो। दैट्स नाइस अंबिका जी। तो पार्वती, ये प्रोजेक्ट परिवर्तन है, इसका प्रेजेंटेशन आप कितनी देर में शुरू कर रही हैं? In few minutes. नाइस, ओके। सलिल, मिस्टर बाजवा को बुला लो, he is in the adjoining corridor. एक मिनट सनल, क्यों संजू को क्यों बुलवा रही हो? मॉम, आई नो हम ये प्रोजेक्ट मिस्टर बाजवा से बेटर ही करेंगे, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट उनका था, उन्होंने इस पे काफी काम भी किया था, सो आई वांट हिम टू बी हियर। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि अब उनका प्रोजेक्ट हम कैसे करने वाले हैं। Are you absolutely sure about this? यस मॉम। ठीक है, बुला लो सनल। ओके। संजू, तुमने उसकी सारी बकवास बातें सुन ली, तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो शट और अप। जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो क्यों नहीं सुन रही हो? मैंने सुना, तुमने कहा उसे जाने दो, भूल जाओ। दीदी प्लीज रिलैक्स। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो टेक इट इजी। और जो पार्वती ने कहा है उसे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? और क्यों भूलूं मैं? ऐसा क्या कर दिया उस पार्वती ने जो तुम उसके लिए मुझे चुप होने के लिए बोल रहे हो संजू?
1 साल से हमारी शादी का वेट कर रही हूँ मैं संजू, और इस 1 साल में हर पल मैंने तुम्हारे लिए जिया है। परी के जाने के बाद तुम डिप्रेशन में चले गए थे, तब मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हारे काम को संभाला, हर पल तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश की, मैं खुश रखने की कोशिश की, तुम्हारे अच्छे बुरे हर वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। और तुम्हारी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने भी कम मेहनत नहीं की है। और आज तुम इस लड़की के लिए मुझे चुप होने के लिए कह रहे हो? तुम बोल रहे हो कि मैं भूल जाऊं, इसने कुछ भी कहा है तुम्हें? क्यों? इसलिए ना कि पार्वती के साथ तुम्हारी बिहेवियर पर मैंने सवाल उठाया। भाई द वे, वो खुद उंगली उठा के गई है तुम्हारे बिहेवियर पे। बट दैट इज नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सिर्फ हमारे रिश्ते से है संजू, और तुम कह रहे हो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। आई नो तुमने गुस्से में बोल दिया कि तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रहे हो, एंड आई अंडरस्टैंड कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन गुस्से में कही हुई बातों का कोई मतलब नहीं होता है। होता है, गुस्से में कही गई बातों का भी मतलब होता है नीति। You mean? Yes, I mean it.